Hello students, welcome back. Today we will start chapter number 4, The Enemy. So let's get started. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाव हॉकी का जो घर था वो जापानीज कोस्ट पे बना हुआ था जहाँ पे एक छोटे बच्चे के रूप में वो प्राय खेला करता था. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. और वो जो स्क्वायर स्टोन से बना हुआ जो घर था वो रॉक्स पे बना हुआ था जो कि किसके ऊपर था, एक नैरो बीच के ऊपर था जिसको आउटलाइन किया था झुके हुए जो पाइन्स के पेड़ थे उनसे आउटलाइन हो रखी थी. एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम द पाइन्स. और एक लड़के के रूप में सदाव जो है पाइन्स के जो ट्रीज थे उन पे चढ़ता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ एज हिज बेयर फीट. और अपने आप को किससे सपोर्ट करता था, अपने जो बेयर फीट्स हैं जो नंगे पैर हैं उनसे. एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज. जैसा कि उसने साउथ सीज में लोगों को करते हुए देखा था. वैन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स. जब वो कोकोनट्स के लिए उन पे चढ़ते थे. हिज फादर हैड टेकन हिम ओफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज. और उसके जो फादर हैं उसको प्राय उन आइलैंड्स पर वो जो ऐसे सीज के जो आइलैंड्स हैं उन पर उनको प्राय लेके जाता था. एंड नेवर हैड टू फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और कभी भी जो है छोटे बच्चे को एक मतलब कहते हुए वो जो फेल नहीं होते थे कि भाई मतलब या भूलते नहीं थे कभी भी ये कहते हुए कि भाई दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ फॉर जापान. कि भाई वो जो आइलैंड्स है वहाँ पे यॉन्डर मीन्स देर, वहाँ पे वो एक स्टेपिंग स्टोन्स है मीन्स प्रारंभिक प्रयास हैं जो जापान का फ्यूचर है उसके लिए. वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम दैम. और हम वहाँ उन पे कहाँ से कदम रखेंगे. सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली. और सदाव ने बहुत ही सीरियस होते हुए गंभीर होते हुए पूछा. हु नोज, कौन जानता है. हिज फादर हैड आंसर. उसके फादर ने आंसर किया. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर. कौन हमारा जो फ्यूचर है उसको लिमिट कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको एक जो है सीमा में बांध सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. ये उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या बनाते हैं. Sadav had taken this into his mind as he did everything his father said. और सदाव ने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया था जैसा कि वो हर चीज़ को करता था जो उसके फादर उसको कहते थे. His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him who was his only son. और उसके पिता जो कि कभी भी मजाक नहीं करते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने हजारों लाखों जो है दर्द उठाए थे जो कि उनका अकेला बेटा था. सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. और सदाव को पता था कि जो उसकी एजुकेशन है उसके पिता की का मुख्य जो चिंता का कारण था. फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. और इस कारण से उसको जो है 22 की एज में अमेरिका में भेज दिया गया ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन की सारी चीज़ें जो सीखी जा सकती थी उनको सीख सके. ही हैड कम बैक एट 30. और वो वापस जो है 30 की एज में आया. एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट. और जब उसके फादर की डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने सदाव को एक फेमस, ना सिर्फ एक फेमस डॉक्टर के रूप में बल्कि या सर्जन के रूप में उनको एक फेमस साइंटिस्ट के रूप में भी देख लिया था. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली. और क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी जो है कर रहा था कि भाई जो घाव है उनको बहुत अच्छे से ठीक कर सकती है. ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रॉड विद द ट्रूप्स. उसको जो है सैनिकों के साथ जो है विदेश में नहीं भेजा गया था. ऑल्सो ही न्यू देर वॉज सम स्लाइट डेंजर that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. और वो ये भी जानता था कि भाई उसमें थोड़ा सा खतरा भी है कि जो बुजुर्ग जनरल था उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी. किस स्थिति के लिए, जिसमें कि उसको उस स्थिति के लिए जिसमें उसको पहले से ही जो है मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. और इस जो है पॉसिबिलिटी के कारण सदाव को जापान में ही रख लिया गया था. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. और जो क्लाउड्स हैं वो ओशन से उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट 5 days. और जिसकी आशा नहीं की जा सकती ऐसी गर्मी जो पिछले कुछ दिनों से हो रही थी
past days had at night drawn heavy fog from the cold waves, और उसकी वजह से जो है वो क्या ले आई थी, ठंडी वेव्स जो है वो ले आई थी रात को. सदा वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, और सदाव ने देखा कि भाई जो मिस्ट है, जो हल्की धुंध है, उसने जो शोर की मतलब जो शोर था, जो समुद्र का किनारा था, उसके पास का आसपास का जो आइलैंड था उसको घेर लिया है. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और उसके बाद रेंगते हुए बीच के नीचे से हाउस की तरफ वो बढ़ रही थी. रिदिंग अराउंड द पाइन्स, और किसकी तरफ होते हुए, पाइन्स की चारों तरफ होते हुए. इन अ फ्यू मिनट्स फोग वुड बी रेप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनट में जो फोग है वो जो घर है उसको भी घेर लेगी. देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, और उसके बाद वो उस रूम में जाएगा जहाँ पे हाना उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी उसके 2 बच्चों के साथ. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, लेकिन इस क्षण पे जो दरवाजा है वो खुला और उसने बाहर की तरफ देखा. अ ब्लू डार्क वुलन हाउरी ओवर हर कीमो, और एक ब्लू जो डार्क ब्लू कलर का एक जो है वुलन का एक शॉल उसने अपने जो एक जापानीज गाउन होता है, किमोनो क्या होता है, जापानीज गाउन होता है, उसके ऊपर उसने जो है पहन रखा था. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, और वो उसके पास बहुत प्यार से आया. एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और अपना जो है हाथ पर रखा जैसे कि वो खड़ा था. स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, और वो हाना से अमेरिका में मिला था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, लेकिन उसने उसका इंतजार किया उसके प्यार में पड़ने के लिए जब तक कि उसको ये निश्चित नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से जापानीज थी. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, और उसके जो फादर हैं उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि वो पूरी तरीके से जापानीज थी. ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, वो प्राय ये सोचता था कि वो किससे शादी करता अगर वो हाना से नहीं मिला होता. And by what luck he had found her in the most casual way by chance, literally at an American professor's house, और किस तरीके से जो है लक बाय चांस उसको जो है ना एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिल गई थी. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एग्जिस्ट टू डू समथिंग फॉर देयर फॉरेन स्टूडेंट्स, और जो प्रोफेसर और जो उनकी पत्नी थी वो जो बहुत दयालु थे और हमेशा चिंतित रहते थे अपने जो थोड़े से जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बोर हो जाते थे फिर भी उनकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेते. सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, कि सदाव हमेशा उसको ये बताता था कि किस तरीके से वो जो उस रात को प्रोफेसर हार्ले के घर पे नहीं जाना चाहता था. द रूम्स वर सो स्मॉल, जो रूम्स थे वो इतने छोटे थे. द फूड सो बैड, और खाना इतना बुरा. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो इतनी बातूनी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वो गया और वहाँ पे उसने हाना को पाया. अ न्यू स्टूडेंट जो एक नई स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर, और उसने महसूस किया कि वो उसको प्यार करेगा. इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये संभव होता है. Thank you so much for watching the video. Next part we will do in the next video.